हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कॉ क्लेवर, अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं आपकी होस्ट जिया एंड मैं हूं आपका दोस्त एंड को होस्ट विराट एंड हम दोनों हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। जी हाँ, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कॉ क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पीडीएफ नहीं है। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। एग्जैक्टली। हाल के बैंक एग्जाम्स में स्कॉ क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीए सेक्शन में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। सो इफ यू वांट टू स्कोर बिग, चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। चलो इसी विनिंग नोट पर आज का सेशन शुरू करते हैं। पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। हाँ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। अच्छा, मतलब बिजनेस करना और आसान बनाने के लिए एक ग्रुप। कूल। इसे चेयर कौन कर रहा है? इसे चेयर कर रहे हैं आईआईसीए के डायरेक्टर जनरल और सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। इसका एम है इंडिया में एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली कम्पिटिटिव बिजनेस इकोसिस्टम बनाना। साउंड्स ग्रेट। अगली खबर रेलवे से जुड़ी है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 18,509 करोड़ रुपीस के 3 रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। वाओ, 18,509 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ये प्रोजेक्ट्स कहाँ होंगे? ये प्रोजेक्ट्स टोटल 389 किलोमीटर्स की लेंथ कवर करेंगे और 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं: दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और हाँ, इन्हें कंप्लीट करने का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2031। 2031 लगता है हमें ट्रेन में बैठने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रूट्स कौन से हैं? अप्रूव्ड रूट्स हैं दिल्ली अंबाला, जो हरियाणा में है, कसारा मानमठ सेक्शन महाराष्ट्र में और बल्लारी होस्पेट सेक्शन कर्नाटका में। गॉट इट। चलो अब अगली खबर पर चलते हैं। इंडिया ने अपनी 2026 की ब्रिक्स चेयरशिप फॉर्मली लॉन्च कर दी है। ओह नाइस। इसकी शुरुआत न्यू दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपाज एंड सू शेरपाज मीटिंग के साथ हुई। ये मीटिंग इंडिया की साल भर की लीडरशिप की शुरुआत है। इस बार एक्सपैंडेड ब्रिक्स ब्लॉक को ब्रिक्स 2.0 भी कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग, ब्रिक्स 2.0। अच्छा, ये शेरपा क्या होता है? अरे, जैसे माउंट एवरेस्ट पर शेरपास गाइड करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल समिट्स में देशों के लीडर्स के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को शेरपा कहते हैं। वो मेन समिट से पहले सारी ग्राउंड वर्क करते हैं। इंडिया के ब्रिक्स शेरपा हैं सुधाकर दलेला। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो इस चेयरशिप का थीम क्या रखा है इंडिया ने? थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। काफी दमदार थीम है। बिल्कुल। अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक्जिम पे, जो एक पेमेंट्स कंपनी है, उसे आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर यानी पीएसीबी लाइसेंस के लिए फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है। छोटी मगर इंपॉर्टेंट खबर। अगली खबर भी आरबीआई से है। आरबीआई ने ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फ्रेमवर्क को जनवरी 2027 तक के लिए टाल दिया है। ओह, डेफर कर दिया है। पहले तो अप्रैल 2026 से लागू होना था। ये यूटीआई और ओटीसी डेरिवेटिव क्या होता है, जरा सिंपल टर्म्स में बताओ। जरूर। ओटीसी डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच होते हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं। और यूटीआई एक यूनिक कोड है जो हर ट्रांजैक्शन को दिया जाता है ताकि उसे ट्रैक करना आसान हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। समझ गए। तो आरबीआई ने और क्या चेंजेस किए हैं? आरबीआई ने यूटीआई जनरेशन के लिए वाटरफॉल मैकेनिज्म को बनाए रखा है। मतलब ये तय है कि आइडेंटिफायर कौन जनरेट करेगा। और अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यूटीआई रिपोर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन डेट से 5 बिजनेस डेज मिलेंगे। पहले ये सिर्फ 2 दिन थे। दैट्स अ रिलीफ फॉर देम। अगली खबर सेबी से है। सेबी ने एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर्स के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। ESG ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। बेसिकली ये कंपनीज को एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पैरामीटर्स पर रेट करता है। गुड मूव बाय सेबी। हाँ, अब एक मजेदार खबर है। आरबीआई ने 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर टोटल 1.35 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है। ओहो, किस किस पर और क्यों, बताओ बताओ। लिस्ट लंबी है। सीएसबी बैंक पर 63.6 लाख, डीसीबी बैंक पर 29.6 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 32.5 लाख, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर 5.3 लाख और नावी फिनसर्व लिमिटेड पर 3.8 लाख की पेनल्टी लगी है। बाप रे, सबके अलग अलग कारण हैं। जैसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस के रूल्स फॉलो न करना, लोन टू वैल्यू रेशियो मेंटेन न करना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग में गड़बड़ी, एसेट क्लासिफिकेशन और रिकवरी एजेंट से जुड़े डायरेक्शंस का नॉन कंप्लायंस। आरबीआई किसी को नहीं छोड़ता। सही बात है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्कॉ क्लेवर का मोबाइल ऐप है ना, गूगल प्ले स्टोर पर
अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक डाली है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। सो डाउनलोड द स्कॉ क्लेवर ऐप नाउ। चलिए पॉडकास्ट पर वापस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी IICA ने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ अपना MOU अगले 5 साल मतलब 2031 तक के लिए रिन्यू कर लिया है। ग्रेट। ये कोलैबोरेशन एकेडमिक कोलैबोरेशन, रिसर्च, पब्लिकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग को एडवांस करेगा। बिल्कुल। एक और बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। IIT बॉम्बे ने USA की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। वाओ, IIT बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, किस लिए? ये MOU कोलंबिया IIT बॉम्बे सेंटर ऑफ AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने के लिए है। अग्रीमेंट न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की प्रेजेंस में एक्सचेंज हुआ। दिस इज ह्यूज फॉर AI इन इंडिया। अब अगली कैटेगरी है रिपोर्ट्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वाइपो ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट रिलीज की है। हाँ, और इसमें इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया 7th रैंक पर है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $75.73 बिलियन इन 2024। ब्रिलियंट। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है चाइना विद अ मैसिव $785.9 बिलियन स्पेंडिंग। उसके बाद USA, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया है। ग्लोबली R&D स्पेंडिंग बढ़कर $2.87 ट्रिलियन हो गया है। नंबर्स देख के ही चक्कर आ रहे हैं। सीरियसली। चलो अब इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। सेशेल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इंडिया के स्टेट विजिट पर आए थे। ओह, स्पेशल ओकेजन। वेरी स्पेशल। ये विजिट इंडिया और सेशेल्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50th एनिवर्सरी पर हुई। इस विजिट के दौरान 7 MOUs एक्सचेंज हुए और दोनों देशों ने सेशेल्स जॉइंट विजन को भी अडॉप्ट किया। वंडरफुल। और उनकी मीटिंग्स कहाँ हुई? उन्होंने चेन्नई में बिजनेस इवेंट्स अटेंड किए और न्यू दिल्ली में उन्हें राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी और विजन महासागर इनिशिएटिव पर चर्चा की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 50 ईयर पार्टनरशिप को कमेमोरेट करने के लिए एक स्टेट बैंक्वेट भी होस्ट किया। फैंटास्टिक डिप्लोमेसी। अगली खबर कोऑर्डिनेशन से जुड़ी है। US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने AI एंगेज इनिशिएटिव के तहत इनिशियल ग्रांट्स अनाउंस किए हैं। AI एंगेज, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। बेसिकली एग्रीकल्चर में AI का यूज। इसे कोऑर्डिनेशन से ओवर $6 मिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है। कोऑर्डिनेशंस मतलब USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? इंडिया की तरफ से है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR। USA की NSF, ऑस्ट्रेलिया की CSIRO और जापान की JST भी इसमें शामिल हैं। गॉट इट। चलो अब बिजनेस सेक्शन पर आते हैं। इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई ने इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ एक डेटा रीसेलर पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। अरे वाह, इससे गैलेक्साई पहली प्राइवेट इंडियन स्पेस ऑपरेटर बन गई है जो NSIL के साथ फॉर्मली कोलैबोरेट करेगी अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को रीसेल करने के लिए। अ बिग स्टेप फॉर प्राइवेट स्पेस सेक्टर इन इंडिया। एब्सोल्युटली। अगली खबर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI से है। CCI ने कुछ एक्विजिशंस और मर्जर्स को हरी झंडी दे दी है। क्या क्या अप्रूव किया है? पहला, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस का एक्विजिशन और दूसरा, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड का NDL वेंचर्स लिमिटेड में मर्जर। ओके, मूविंग ऑन टू स्टेट न्यूज। बजट सीजन चल रहा है। राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने FY 2026-27 का स्टेट बजट पेश किया है। टोटल बजट साइज है 6.11 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवदा ने FY 27 के लिए 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट ज्ञानी मॉडल पर बेस्ड है। ज्ञानी मॉडल, ये क्या है? ज्ञानी का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। बेसिकली इन सेक्टर्स पर फोकस रहेगा। क्लेवर एक्रोनिम। और कोई स्टेट? यस, गुजरात। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई ने FY 27 के लिए 4.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें टूरिज्म प्रमोशन और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए। ग्रेट। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI में नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट? CA प्रसन्ना कुमार डोंडेटी को 2026-27 टर्म के लिए 74th प्रेसिडेंट चुना गया है और CA मंगेश पांडुरंग किनारे को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है।
Congratulations to them. And finally, sports news. फुटबॉल फैंस के लिए एक अपडेट है। बताओ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आई लीग को रीब्रांड कर दिया है। अब इसका नया नाम होगा इंडियन फुटबॉल लीग यानी IFL। आई लीग इज नाउ IFL। कैची है। ये कब से इफेक्टिव होगा? ये नई आइडेंटिटी 2025-26 सीजन से इफेक्टिव होगी और अच्छी बात यह है कि IFL के चैंपियन स्टेज 2 कंप्लीट करने पर 2026-27 सीजन के लिए इंडियन सुपर लीग ISL में प्रमोशन पाएंगे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट इंसेंटिव। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप करंट अफेयर्स। यस, बट वेट, जाने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। क्या आप डेली करंट अफेयर्स क्विज देकर अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्कोर क्लेवर का करंट अफेयर्स लीग। ये टेलीग्राम पर होने वाला हमारा डेली क्विज है जो रोज रात 8 बजे होता है, सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड। ये करंट अफेयर्स का IPL है दोस्तों। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो देर किस बात की, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर्स लीग। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू देयर टुनाइट एट 8 PM। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ओनली विद स्कोर क्लेवर। बाय बाय।